हाँ जी, नमस्कार। पीछे हम पढ़ के आए अभी लुईस थ्योरी के बारे में। हमने पढ़ा लुईस ने अपनी थ्योरी में क्या क्या कहा और उसके लिमिटेशंस पीछे हमने पढ़ लिए भाई ये चीजें। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस की थ्योरी हमने पढ़ ली, लिमिटेशन हमने पढ़ ली, लेकिन वहां पर एक चीज आपके बीच में इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा जाता है कि कौन से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। साथ में हम सीखेंगे कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब आपको मॉलिक्यूल्स दिया गया है तो लुईस ने बताया था कि फॉर्मल चार्ज जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, या बेसिकली पहले ये भी तो पता करेंगे ना फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो सारी चीजें अभी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको रूल लिखवा देता हूं, ठीक है। तो उन रूल को जो है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमें क्या है, मॉलिक्यूल्स मिलेगा, उसके अंदर देखना है कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। अगर आपने लुईस थ्योरी पढ़ी है पीछे, मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बना के भी दिखाए थे। वहां पर एक होता था सेंट्रल एटम और बाकी बाहर से आते थे वो होते थे साइड एटम। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा जाके देख लीजिए, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जरूर देखिएगा भाई। बेसिक से मैंने सारी चीज आपको बताई है। तो हमें क्या देखना है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमें बीच में रखना है, एक्सेप्ट जब हाइड्रोजन आ जाए। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो भाई हमेशा से ही अलग रहता है, इसका अलग कारोबार है हाइड्रोजन का, ये कभी भी साथ मिलके नहीं चलता किसी से, ठीक है। तो हाइड्रोजन का केस है जहां आपको हाइड्रोजन दिखे, जहां आपको हाइड्रोजन दिखे क्या करना है, आपको उसको जो है साइड एटम के अंदर ही कंसीडर करना है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम कैसे कंसीडर करेंगे, हमेशा हमेशा साइड एटम, ठीक है। हाइड्रोजन जो है हमेशा साइड एटम रहेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिंगल बॉन्ड बना लेने हैं। पहले किसके साथ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद साइड एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम से बात कर रहे हैं, आप सेंटर में खड़े होकर बात करेंगे सारी, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड बनाना है साइड एटम के साथ, जो जो साइड में एटम आएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट रूल मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट क्या करना है, तो सेंट्रल एटम है, मैं Ca लिख देता हूं, सेंट्रल एटम का जो है हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्टेट, फर्स्टली सबसे पहले क्या करना है, फर्स्टली कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम का हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, साइड एटम की कंप्लीट। आफ्टर दैट कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ साइड एटम्स। एक बार आप ये देख लीजिएगा, करवाऊंगा ये सभी चीजें एग्जांपल के हेल्प से करवाएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। उसका एटम हमें कहां रखना है, सेंटर के अंदर रखना है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें नहीं देखना, क्या करना है, हाइड्रोजन को हमेशा साइड के अंदर चिपका देना है। जब साइड एटम आपने रख दिए तो आपको क्या करना है, वहां से सिंगल बॉन्ड बना देना है सभी के साथ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। डबल बॉन्ड लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, अगर नहीं होता तो हम जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ठीक है। वो तरीके होते हैं। उसके बाद हम साइड एटम को देखेंगे, साइड एटम का हमें क्या करना है, फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना है। चलिए जी एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं NH3 का, अमोनिया से स्टार्ट करते हैं, अमोनिया से, ठीक है। अभी यहां देखिए हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन को क्या करना है, साइड एटम कंसीडर करना है। तो रह गया कौन सा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आप यहां लिख लीजिए। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, भाई 5 होते हैं, 5 होते हैं। तो क्या करना है, हमें 5 डॉट बना देने हैं। 5 जो है हमने ये क्रॉस से मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। क्या करना है, अभी हाइड्रोजन आया, एक एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया,
एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया। अच्छा, लुईस ने कंसीडर क्या किया था कि भाई कोवलेंट बॉन्ड बनते, आयनिक बॉन्ड नहीं बनते, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, एक इधर बना लिया और एक इधर बना लिया। सबसे पहले हमें एक एक बॉन्ड बनाना होता है नाइट्रोजन के साथ, तो हमने एक एक बॉन्ड जो है यहाँ पर बना दिया भाई, ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पर जब बॉन्ड बन गया तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए आप, कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन कहा जाता है हीलियम के पास जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने समझाया था, जिसने नहीं देखा फिर बोल रहा हूं वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, ठीक है जी। NH3 जो है लुईस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे देखते हैं हम एग्जांपल PCl3 का देख लेते हैं। PCl3 इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, सेम स्ट्रक्चर। अभी देखिए यहां देखिए कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस के क्लोरीन, भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन फास्फोरस, तो हमें क्या करना है, कंसीडर फास्फोरस को कंसीडर करना है अंडर द अपना जो है सेंट्रल एटम, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, वेल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 यहां पर हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्लोरीन आ गया, क्लोरीन साइड में आएगा, क्लोरीन साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहां पर मैं 3 क्लोरीन बना देता हूं और साथ साथ जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए हर एक क्लोरीन एटम के पास, ठीक है। फिर क्या, सिंगल बॉन्ड बना दो भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन उसका उठाओ, एक इलेक्ट्रॉन उसका उठाओ और वहां पर जो है सिंगल बॉन्ड आप फॉर्म कर दीजिए। जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर दिया फिर काउंट कहां से करना है, हमें काउंट करना है सेंट्रल एटम से। हमेशा चीजें कहां से जाती हैं, सेंटर की तरफ जाती हैं, सॉरी सेंटर से निकलती हैं चीजें, सेंटर की तरफ से जाती हैं, ठीक है। तो हमेशा सेंटर की तरफ से जाएंगी। तो यहां काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फास्फोरस का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। आफ्टर दैट क्या करना है, साइड एटम के ऊपर, ठीक है। जब हमारा सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है, हमें देखना है भाई साइड एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहां देखिए क्या कंप्लीट हो रहे हैं, क्लोरीन की गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, ओके। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, इट्स ओके। तो यहां पर भी सभी के जो है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं जो कैटायन होते हैं या एनायन होते हैं उनके अंदर क्या रहेगा, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये रूल आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। इनको उतार लो अलग से कॉपी में, अपने नोट्स जो है खुद से तैयार करना, भाई खुद से बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। किसी के नोट्स यहां वहां से उठा के पढ़ोगे तो इतना मजा शायद आपको ना आए जितना मजा आपको खुद के बनाए हुए नोट से आने वाला है। तो खुद के नोट्स जो है अब तैयार करना, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं अगला, OF2 के पास चलते हैं। अभी OF2 के पास ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा है भाई, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे, तो कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फ्लोरीन आ गए, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरीन के पास 2 फ्लोरीन आ गए। यहां पर हमें क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन जो है इनके साइड के अंदर बना दीजिए, ओके जी हो गया, ये हो गया, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन बन गए, इसके 7 बन गए, ऑक्सीजन के 6 बन गए। अब क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड बना दो, सभी के पास सिंगल बॉन्ड बना दिए, ठीक है, कंप्लीट होगी बात, सिंगल बॉन्ड बन गया आपका। अब सिंगल बॉन्ड बनने के बाद हमें क्या करना है, अब जब सिंगल बॉन्ड बन गए तो इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए पहले, ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 8 बन गए, तो कंफर्मेशन के लिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ओके। आगे चलो, अब आगे चलो, यहां से क्या आया देखिए, फ्लोरीन के कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। तो यहां पर भी फ्लोरीन के जो है और OF2 के अंदर ऑक्सीजन के भी और फ्लोरीन के भी दोनों ने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक मैंने चार्ज वालों की बात नहीं की, चार्ज वालों की बात करेंगे अब, चार्ज वालों की बात करेंगे अब कि किसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा और कैसे हमें चार्ज जो है बनाना है, ठीक है।
अब देखिए होता क्या है, हम चलते हैं अभी NH3 के पास, अमोनिया के पास चले या पहले कार्बोनेट के पास चले? चलो अमोनिया के पास चल पड़ते हैं, है ना, अमोनिया के पास चल पड़ते हैं, अमोनियम आयन के पास, सॉरी अमोनियम आयन, अमोनिया तो हमने करवा दिया ना, NH4 पॉजिटिव के पास बात करते हैं अभी, NH4 पॉजिटिव से, ओके। अब यहां देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, वही सेम कहानी है, 3 हाइड्रोजन यहां से आए, ठीक है, एक हाइड्रोजन को आप अलग से रखो, यहां पर बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के अंदर, ल्यूइस ने क्या बोला, जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पर। तो जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक एटम डोनेट करता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता होता है, H पॉजिटिव आता होता है भाई, और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, फिर ये H का पॉजिटिव चला गया और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये दोनों कहां चले गए? इस बॉन्ड के अंदर चले गए। यहां पर सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। अब काउंट कीजिएगा, नाइट्रोजन के 8 आ गए, एवरी हाइड्रोजन के यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के पास 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है जी, लुईस कंसेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहां पर जो है ये दिक्कत आने लगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहां पर ये दिक्कत आनी तो लाजमी सी बात थी, ठीक है। तो इसी को दूर करने के लिए आपके पास कंसेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट। स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका बनता है वो आता है भाई फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट, ओके। इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज हमें पहले देखना पड़ेगा कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है भाई, फॉर्मल चार्ज होता क्या। देखो फिर से वापस लुईस पे आ जाओ, फिर से वापस घूम फिर के कहां आना है, लुईस के पास आना है। अब वही बात मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा देखिए, वहां पर मैंने समझाया है लुईस ने क्या बोला था। एक बार जो है रिकैप दे देता हूं। लुईस ने बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, वहां पर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन बीच के अंदर रखे जाते हैं। हल्का फुल्का जब हो जाता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, तो वहां पर जो है आयनिक कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, या फिर बोलिए कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, ओके। तो फॉर्मल चार्ज जो है ये रियल चार्ज नहीं है, इट इज नॉट रियल चार्ज, नॉट रियल चार्ज, ठीक है। क्योंकि लुईस ने ये माना ही नहीं था कि भाई कंप्लीट ट्रांसफर होता है, पूरा चार्ज तो तभी आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि NaCl के अंदर आयनिक जो बॉन्ड हमने पढ़े थे उस दौरान मैंने आपको समझाया था, ओके। तो ये रियल चार्ज नहीं होता, ये कैसा चार्ज होता है? इमेजिनरी चार्ज होता है। अब देखिए इसको जो है हम कैसे समझेंगे, ओजोन का एग्जांपल लेके चलते हैं, O3 का, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रल एटम का कोई फंडा नहीं है, फंडा क्यों? क्योंकि तीनों ऑक्सीजन है और तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, किसी की कम या ज्यादा नहीं है। तो हम 3 जो है ऑक्सीजन बना देते हैं, पहले 3 ऑक्सीजन बना दो। सभी के पास क्या क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भाई, ठीक है, रख दी। क्या करना है? सिंगल बॉन्ड बना दो सबसे पहले, यही तो करने आए हो, तो सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। अब क्या करना है? अब हमें करना है भाई सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, सेंट्रल एटम का कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ओके। तो अब क्या होगा, एक चीज हम ये कर सकते हैं, जब हमें वैलेंसी पूरी करनी हो तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है जी। मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वहां पर, नेगेटिव चार्ज यहां पर ओवरऑल O3 के ऊपर आ गया नेगेटिव
2 चार्ज। लेकिन मॉलिक्यूल कौन सा लेके चले थे? O3। मॉलिक्यूल क्या था? O3 था भाई, O3। चार्ज तो मैंने लिखा ही नहीं था, तो यहां पर चार्ज हम जनरेट कर सकते हैं क्या? हम अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड नहीं कर सकते, हम यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मैं एक और बॉन्ड अगर यहां पर बना दूं, एक और बॉन्ड अगर यहां पर बना दूं, तो क्या होगा? यहां पर नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दूं और यहां पर कर दूं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका कर दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। अब काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, यहां ज्यादा हो गया क्या? हाँ, वो यहां पर रब करना भूल गए थे हम, है ना, पिछले वाला। तो 1 2 3 4 5, क्या कर दिया हमने यहां पर? ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 2 यहां यूज हो गए, तो आपके पास ये बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहां देखिए माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, उसका हमने घटा दिया था, पॉजिटिव चार्ज किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ओके, ये बात बन गई। अब जो है हम अब ये देखते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली देखो, जब हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो इनके पास अपने आप से ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर फॉर्मल चार्ज को कैसे निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज इक्वल टू एफ से दिखाते हैं। एफ इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज, क्या लिख रहे हैं यार, क्या लिख रहे हैं, कहां ध्यान है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें से माइनस करना है जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए किसी के साथ। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें से भी माइनस कर देना है। कौन सा? जो बॉन्ड पेयर बन गया। देखो अब इसके साथ ये दोनों काउंट हो रहे थे ना, जब बॉन्ड बना वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन आए, और वो दोनों इसके साथ भी काउंट हो रहे थे, इसके साथ भी काउंट हो रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां लिख देता हूं मैं, माइनस करना है हमें। क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2। ठीक है, बाय 2, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। इसके जो है 2 नहीं लिखेंगे, लेकिन जब नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमें 2 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा जी। ठीक है, और जो नंबर ऑफ बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो वो 2 काउंट करना पड़ेगा। चलिए जी, इस पीछे हम इसके सेंट्रल वाले ऑक्सीजन का कैलकुलेट करके देखें। देखो क्या बताता है। फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम या सेंट्रल ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं, सभी को पता है। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2, सिर्फ 2। माइनस कितने शेयर्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6/3। ठीक है, तो इसको कट करेंगे 3 माइनस 2 -5, 6 -5, फॉर्मल चार्ज आ गया +1। क्या सही आ रहा है? बताओ, निकल आया ना? निकाल दो फॉर्मल चार्ज। अब इसका कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज निकालना है इस वाले का। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। अनशेयर्ड देखो कितने पड़े हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अनशेयर्ड पड़े हैं, 2 शेयरिंग के अंदर पड़े हैं। 2 से डिवाइड करना है, -1 निकल के आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। फॉर्मल चार्ज इसका निकला है। इसके लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। अगर इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4, 4 कहां पड़े हैं? अनशेयर्ड के अंदर, और
1 2 3 4, 4 कहां पड़े हैं शेड के अंदर, तो उनको 2 से डिवाइड करने 0 आ जाएगा। क्या कोई चार्ज लगाया था स्ट्रक्चर पे? नहीं लगाया, ठीक है, निकल जाएगा। कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और वो है कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई इसका, बनाओ। कार्बन के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देख रहे हैं, यहां पर पहले कौन है, कार्बन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन के पास होते कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन आप जो है रख दीजिए सबसे पहले। अब क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन लेके जाना है, ऑक्सीजन लेके जाना है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास हमें पता है भाई कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन के पास। तो लिख दो, लिख दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास पड़े हुए, 1 2 8 बन गए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन उनके पास पड़े हैं। फिर क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाओ सबसे पहले, सभी के साथ सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, अब जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा ना, हाँ ठीक है, सिंगल बॉन्ड सभी के साथ बना दिया। अब कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अब काउंट कीजिएगा। कैसे काउंट करेंगे, अभी 1 2 3 4 5 6 7, एक की कमी है। तो ये बोला कि चलो एक और बॉन्ड बना लेते हैं। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो भैया जी, बना लिया। अब काउंट करो, 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अभी चलो अगले के ऊपर, इस ऑक्सीजन पे चले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। वहां आ जाओ, हम ऑक्सीजन के ऊपर आ जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं, और 7 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब क्या करें, देखो बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन के क्या है, जो हाइपरवैलेंट में चला जाएगा, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें। देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इधर ऐड कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तो माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब काउंट कीजिए, सभी के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लूज डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कार्बन के लिए, कार्बन के लिए। ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। ठीक है, अनशेड कितने, 0, शेड कितने, 8/2, 0 चार्ज। क्या कार्बन के ऊपर 0 चार्ज आया है, हाँ भाई 0 चार्ज है, यहां पर कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, समझे। इस ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कीजिए, कितने होते हैं, 6 होते हैं वैलेंस सेल के अंदर। 1 2 3 4, 4 कहां पड़े हैं, अनशेड पड़े हैं, और 4 ही कितने पड़े हैं, शेड के अंदर पड़े हैं। तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे और चार्ज आ जाएगा अपने पास 0। ये भी ठीक है भाई, निकल के आया। इसका चार्ज कैलकुलेट करें क्या, चलो करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आगे, ओके 6 इलेक्ट्रॉन आगे वैलेंस वाले, 6 में से कितने माइनस करें, 1 2 3 4 5 6 हमने माइनस कर दिए, और माइनस करेंगे कितने, जो शेड पड़े, शेड कितने हैं, 2 हैं, 2 से डिवाइड करके कितना आया, -1 आ गया। क्या यही चार्ज आ रहा था, यही चार्ज आ रहा है। इसके लिए आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट जो कंप्लीट हो जाता है, ल्यूइस थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। जो चीजें बचती है समझाने वाली वो ये है, एक तो जो है थोड़ा सा रेजोनेंस का हल्का फुल्का आइडिया यहां से लगा था। हालांकि रेजोनेंस जो है एक्सटेंडेड वीबीटी थ्योरी है, एक्सटेंडेड वीबीटी थ्योरी है, लेकिन यहां से हल्का फुल्का आइडिया लगा था। वो आइडिया क्या लगा था वो हम समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और ल्यूइस ने जो बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, उसे भी हम अगले वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।